अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ATS सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी। कैसे हैं आप लोग? आई एम मदीहा नियाज़, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। मैंने आपको बॉटनी पढ़ानी है सेकेंड सेमेस्टर के अंदर। हम लोग पहले 2 टॉपिक्स जो हैं इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक्स थे वो कर चुके हैं। मैंने आपको उनके लिंक्स भी शेयर किए थे और उसकी जो फ़ोटोकॉपीज़ थी उन दोनों टॉपिक्स की वो भी मैंने आपको बता दिया था कि मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। आप उसको अगर आप विद इन हॉलीडेज़ लेना चाह रहे हैं तो फिर आप उसको अलमरकज़ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ ईद हॉलीडेज़ के बाद जो है वो हम अपनी कॉलेज बुक शॉप से उसको अवेल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। आज हमारा जो थर्ड टॉपिक है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। दैट इज़ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। यहाँ जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है दैट इज़ द टेक्सोनोमिक सिस्टम इन प्लांट्स। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। ठीक है जी, हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पढ़ने हैं और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को शुरू करने से पहले हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स, व्हाट इज़ टेक्सोनोमी। आपको ये लफ्ज़ नज़र आ रहा है प्लांट सिस्टमैटिक्स, इसको हम टेक्सोनोमी भी कह सकते हैं। टेक्सोनोमी आपने पढ़ा हुआ है। टेक्सोनोमी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. It is that branch of biology that deals with the naming and classification of organisms. ठीक है, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नेमिंग का तो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉमेनक्लेचर, यानी जब हम किसी भी जानदार को, चाहे वो पौधा है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, हम उनको उनकी कुछ खसूसियात की बुनियाद पर कोई एक ख़ास स्पेसिफ़िक नाम देते हैं ताकि उस नाम की वजह से साइंटिस्ट या साइंस पर्सन जो हैं उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज़ कर सकें, उनको पहचानने में आसानी हो। जैसे कि हम प्याज अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में अनियन कहते हैं, सराइकी में और पंजाबी में उसके डिफरेंट नेम हैं, गंडा है, कहीं कोई वसल कहता है। सेम इज़ द केस अगर हम पाकिस्तान में ही देख लें तो उसके मोर देन 20 नेम्स होंगे। अब पूरी दुनिया में अगर आप देख लें तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये तादाद तो सैकड़ों में चली जाएगी। तो वी नीड अ यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम, वी नीड यूनिफाइड सिस्टम जिसके ज़रिए से हमारे जानदार जो है उसका एक यूनानिमस मुत्तफ़िका इंटरनेशनल नेम हो कि जब भी कोई स्टूडेंट्स ऑफ साइंस उस चीज़ के बारे में स्टडी करना चाहें तो वो उस नाम के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करते हो। दैट इज़ वाई हमारे पास हर तरह के ऑर्गेनिज़म का एक ख़ास साइंटिफिक नेम है एंड गिविंग साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज़म इज़ कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। और जहाँ तक बात है क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन क्या होती है हमारे पास? गिविंग assigning specific groups to organisms, या आप ये कह सकते हैं arrangement of organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences is called classification। यानी जानदारों को उनकी खसूसियात, मुशाबहत की खसूसियात और मुख्तलिफ होने की जो खसूसियात हैं उसकी बुनियाद पर जब हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सो सिस्टमैटिक्स हो या प्लांट टेक्सोनोमी हो, प्लांट टेक्सोनोमी या सिस्टमैटिक्स दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं, एक ही तरह की ब्रांच है बायोलॉजी है दैट डील्स विद द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हमने चूँकि प्लांट बॉटनी पढ़नी है लिहाजा हम प्लांट सिस्टमैटिक्स की बात करेंगे। प्लांट सिस्टमैटिक्स में इट इज़ वेरी एंशिएंट टॉपिक, बहुत पुराना है। ज़ाहिर सी बात है कि इनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे आप जानदारों को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, पौधों को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, तो ही आप उसके बारे में अलग स्टडी कर सकते हैं ना। जब भी किसी चीज़ को अरेंज करना होता है, जब भी किसी चीज़ को आप स्टडी करते हैं या किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो चीज़ अगर आपको तरतीब के साथ नज़र आती है तो आपको उसको स्टडी करना, उसको ऑब्ज़र्व करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर एक डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में, हायरार्चिकल मैनर में जो है वो चीज़ें बिखरी हुई हों। तो द फर्स्ट प्लांट्स क्लासिफिकेशन वाज गिवन इन वेदास है अराउंड 2000 BC। A classification means the deviation of something by the basis of some properties. ठीक है, it is the branch of botany that is concerned with the naming, identification, evolution and classification of plants.
According to Stussy 1990, it is a related term, sometimes used synonymously, यानी एक ही टर्म है. सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी अगर हम इनको देखेंगे तो involve the broader discipline of discovering phylogenetic relationship through modern experimental methods using comparative anatomy, cytogenetics, ecology, morphology, molecular data और अदर डेटा. यानी आप जानदारों को ग्रुपिंग में करते हैं, उनके डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं. तो हमारे पास बहुत सारी बेसिस हैं इसके पीछे. यानी आप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स लेते हैं. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से मुराद है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी जो चीज़ आज मौजूद है वो इससे पहले किस तरह से किस शक्ल में मौजूद थी हिस्ट्री में. ठीक है. इसी तरह एनाटमी है, साइटोजेनेटिक्स है, इकोलॉजी, मोफोलॉजी, ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास जिस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशंस करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी हमारे पास? जब भी हम किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो हम डिटरमाइन करते हैं कि एक स्पीशी क्या होती है. डिफरेंट स्पीशीज़ को उनके डिफरेंट की पॉइंट्स की वजह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम उनको डिफरेंट प्रॉपर नेम्स देते हैं. ठीक है. ताकि हमें किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे. वाई वी क्लासीफाई अराउंड 40,000 प्लांट्स, बल्कि वी शुड से 4 मिलियन प्लांट स्पीशीज़ आर रिपोर्टेड है टिल नाउ 1980s में. IUCN की रेड लिस्ट में इंक्लूडिंग मोर देन 34,000 थ्रेटन्ड स्पीशीज़ हैं, यानी जो ख़त्म होने वाली स्पीशीज़ हैं हमारे पास. 60,000 से 1 लाख प्लांट स्पीशीज़ आर क्रिटिकली थ्रेटन्ड. थ्रेटन्ड का मतलब होता है कि जो कि ख़त्म होने वाली हैं, हुई नहीं है लेकिन ख़त्म होने वाली हैं. आपकी 75% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स पर रिलाई करती है, यानी जो पौधों से ऑब्टेन होती हैं. 80% ऑफ आवर प्लांट बेस्ड कैलोरीज इनटेक कम्स फ्रॉम जस्ट 12 डोमेस्टिकेटेड प्लांट स्पीशीज़. यानी आपका जो 80% खाना है वो सिर्फ 12 किस्म की डोमेस्टिकेटेड प्लांट स्पीशीज़ जो आराम से घर में भी ग्रो हो जाती हैं उन पर डिपेंड करता है. जैसे कि आपकी गंदम, चावल, आलू, ये प्याज, ये सारी चीज़ें. ठीक है. नीड टू स्टडी अबाउट ऑल द प्लांट्स, कि आपको इकोसिस्टम का पता होना चाहिए. आपको ज़रूरी है कि आपको बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए. जब हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को, प्रॉपर मैनेजमेंट पता हो हमें और उसकी साइंटिफिक स्टडी हम कर सकें. अच्छा, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो हैं बच्चे हमारे पास, जिनको हम टेक्सोनोमिक सिस्टम भी बोलते हैं, बेसिकली 3 हैं हमारे पास. दैट इज़ आर्टिफिशियल सिस्टम, दैट इज़ नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम. आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो 3000 BC से स्टार्ट हुआ था एंड 1735 AD तक इम्प्लीमेंटेड रहा. देन नेचुरल सिस्टम जो है उसकी डेट हमारे पास है. ठीक है. नेचुरल सिस्टम है एंड देन वी हैव द फाइलोजेनेटिक सिस्टम. नाउ व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो सबसे पहली थी, जो ओल्डेस्ट है एंड फर्स्ट अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हैं. ये सारे पौधों को एक्सप्लेन नहीं करती है क्योंकि इसमें जो है वो सिर्फ कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देखा गया था. मेनली कुछ जो एक मेन करेक्टर नज़र आ गया उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो पौधों को सिमिलर कर लिया गया या पौधों को डिफ्रेंशिएट कर दिया गया. ठीक है. जो बेसिकली उन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको सेलेक्ट किया था कुछ ऑथर्स ने ग्रुपिंग के अंदर करने के लिए. वो थे हमारे पास. इट इंक्लूड्स द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स, फिज़िकल अपीयरेंसेस के कैसे उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या है, कितने स्टेमन्स हैं, कितने स्टेम है, कितना ब्रांचिंग नेटवर्क है, हैबिटेट यानी उनका जो लिविंग एरिया है, फिनोलॉजी है, कोटिलेडन्स के नंबर हैं उनके हमारे पास. ठीक है. इस बेसिस के ऊपर हमने आर्टिफिशियल सिस्टम किया था. जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं पुराने वो हम आपके सामने मेंशन है. वेदास में थियोफ्रेस्टस ने दिया था हमारे पास. बॉक है, फकस है, लीनियस सबसे फेमस है जो आर्टिफिशियल सिस्टम में हम जो जिस नाम को जानते हैं वो लीनियस है. कार्लस लीनियस, जिसने 1707 से 1778 तक जो उसका लाइफ स्पैन है और इसके बीच में उसने राउंड अबाउट 1750s में उसने जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था और तकरीबन 200 के करीब प्लांट जो हैं उसको उसने क्लासीफाई किया था सिर्फ मेनली 1-2 करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर. ठीक है. हमारे पास जैसे वेदास में उन्होंने क्लासिफिकेशन के पैरामीटर्स यूज़ किए थे रिलीजियस इंपॉर्टेंस को. इसके अलावा थियोफ्रेस्टस था, उसने साइज़ एंड लाइफ टाइम जो है ऑफ जो प्लांट्स हैं उनको यूज़ किया था. मतलब डिफरेंट साइजेस हैं, हर्ब्स, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं. हर्बलिस्ट्स हैं हमारे पास जो मेडिसिनल वैल्यू के ऊपर बेस करते थे. लीनियस ने सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ प्लांट को देखा था, यानी उसने स्टेमन्स एंड कार्पल, स्टेमल इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड कार्पल इज़ द फीमेल.
सो लीनियस ने जो है सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ प्लांट्स को कंसिडर किया था, यानी कि उसने स्टेमन्स एंड कार्पल्स की नंबर्स, उनकी लेंथ और उनकी जॉइंट होने की जो अपीयरेंसेस हैं उसकी बेसिस पे किया था कि स्टेमन सेपरेट हैं या जॉइंटेड हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ किया था। एडवांटेजेस क्या हैं जी इसके हमारे पास? कि सिंपल है, नीड शॉर्ट टाइम एंड इन्फॉर्मेशन है, बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपको, कुछ ही इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए और बस स्पेसिफिकली फोकस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरेस्ट पे। ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। बट डिसएडवांटेजेस क्या हैं? आप सारे पौधों को ग्रुप नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी नहीं है कि वो हर तरह के पौधे के अंदर ही मौजूद हो। फिर आपको ऐसे प्लांट्स को निकालना पड़ेगा उस लिस्ट में से। लिटिल प्रेडिक्टिव वैल्यू है, यानी और आगे फ्यूचर क्लासिफिकेशन में हेल्प आउट नहीं कर सकता, और ये एवोल्यूशन को भी एक्सप्लेन नहीं करता। जो लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आपके सामने है, जो उसने कुछ पौधों के हवाले से दिया था, और उसने ये अगर आप गौर करें तो सिर्फ स्टेमन्स की क्वांटिटी की बेसिस के ऊपर है ये हमारे पास। देन वी हैव द नेचुरल सिस्टम, सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि जॉन बोहीन ने दिया था, एंड ये बेस्ड है नेचुरल एफिनिटीज़ ऑफ प्लांट्स के ऊपर, यानी रिलेशनशिप, आपस में जो ताल्लुक़ है पौधों का उसकी बेसिस पे है, नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे है। इट प्लेसेस टुगेदर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द शेयर्ड फीचर्स, यानी ऐसे फीचर्स जो कॉमन हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इसमें कोई एक सिंगल फीचर जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ओवरऑल द टोटल फीचर्स आर द टूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. It is based basically on maximum natural characteristics of plants and not on a single characteristic. जैसे हमने आर्टिफिशियल सिस्टम में देखा था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो लीनियस ने दिया था उसने सिंगल करेक्टर को यूज़ किया था, जबकि नेचुरल क्लासिफिकेशन में एफिनिटीज़ यानी शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स जो है और मोर देन वन करेक्टरिस्टिक्स जो है उनको कंसिडर किया जाता है, ठीक है, करने के लिए। इसमें हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं वो हमारे पास बोहेन का है, हमारे पास बेंथम एंड हुकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमने आगे पढ़ना भी है। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो हमारे पास नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। कुछ पैरामीटर्स उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं हमारे पास। बेसिकली इसमें से आप जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन है, उसने टिश्यू स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। बेंथम एंड हुकर ने सीड करेक्टरिस्टिक्स, हमारे पास वी हैव अ वैरायटी ऑफ सीड्स, डिफरेंट तरह के, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट शेप्स के सीड्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट नंबर क्वांटिटी के हिसाब से सीड्स होते हैं, उनको बेंथम एंड हुकर ने यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को अगर हम देखें तो सेटिस्फैक्ट्री है ऑन प्लेसिंग ऑफ स्पीशीज़ है, मोर प्रोडक्टिव वैल्यू है, यानी ये फ्यूचर टेक्सोनॉमी में हेल्प आउट कर सकता है हमारे पास। कंटेन्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पीशी है, लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है। डेफिनेट सी बात है, जब आप सिंगल करेक्टर के मुकाबले में मल्टीपल करेक्टर्स को डिस्कस करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स तो होगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। पुअरली नोन प्लांट्स कैन नॉट बी प्लेस्ड ईजिली एंड कैन नॉट फोकस स्पेसिफिकली ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसमें ये इशू है कि इसमें आप कुछ ख़ास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जर्नली हम इसको इसमें डील करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ब्रीफ आउटलाइन है बेंथम एंड हुकर्स के सिस्टम की, जिसमें उन्होंने आपको प्लांट किंगडम देखें दो ग्रुप्स में डिवाइड की हुई है, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स, यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फिर फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे उन्होंने डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स में किया, यानी कि सीडेड प्लांट्स एंड नॉन सीडेड प्लांट्स में। फिर आगे उसकी फर्दर डिवीजन्स है हमारे पास। कंपैरिजन करें अगर हम नेचुरल क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में क्वेश्चन भी हमारे पास पूछा जा सकता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन में टोटल ऑफ ऑल द करेक्टर्स ऑफ इट्स मेंबर्स जो है उनको देखा जाएगा, जबकि आर्टिफिशियल में वन करेक्टर एट अ टाइम देखा जाएगा, ठीक है। हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, आपकी आसानी के लिए ये एक स्लाइड अवेलेबल है इनके कंपैरिजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. Okay, and the third system of classification is phylogenetic classification. Phylogeny मीन्स एवोल्यूशन, यानी आपके पास जो जानदार अब मौजूद है उसकी हिस्ट्री क्या है, यानी उसका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, कि जो जानदार आज जिस शक्ल में मौजूद है क्या वो आज से 100 साल पहले 200 साल पहले इसी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स थे उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंसेस के हिसाब से। यानी एवोल्यूशन को अगर हम देखते हैं, मॉडिफिकेशन विद टाइम की टर्म हम यूज़ करते हैं एवोल्यूशन के लिए, मॉडिफिकेशन विद टाइम, यानी गुजरते हुए वक्त के साथ साथ आने वाली जो तब्दीलियां हैं उस बेसिस पे हम उसको एवोल्यूशन कहते हैं। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है वो भी
वो भी हमारा बेस करता है फाइलोजेनी यानी एवोल्यूशन के ऊपर। ये हमारा लेटेस्ट सिस्टम है। माइक्रो सेल्स तक भी किया गया है, यानी माइक्रो सेल से मुराद ये है कि इसमें हम कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, टिश्यूज़, एंडोडर्मस यानी सेलुलर लेवल की रिजेम्बलेंसेस, डिफरेंसेस तक जाके हमने इसको डिस्कस किया है। इस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशंस की हैं। बेसिस ऑफ द सिस्टम इज़ द डार्विनियन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है हमारे पास। ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस करवाया गया था एक्लर ने इन 1883। एक्लर हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। गोल क्या था हमारे पास? Goal of system is to establish a system of classification based on the course of evolutionary descent of its members। यानी आपके पास जो आज जानदार मौजूद हैं उनकी पिछली बैक डेट हिस्ट्री क्या है, उनके बावजदाद के अंदर पहले क्या करेक्टरिस्टिक्स थे और अब उनके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सिस्टम, इट इज़ बिलीव दैट एवरी स्पीशीज़ कम फ्रॉम एवोल्यूशनरी चेन, सो इट इज़ डिफाइंड एज द क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशीज़। कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं वो एक्लर का है, एंगरल, प्लेंटल, वेटसन, हैनिंग, हेलर, थॉर्न, एपीजी, ये सारे हमारे पास कुछ बेसिक सिस्टम्स हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी सिस्टम के? जी यूनिक नेम्स हैं, मैक्सिमम प्रोडक्टिव अवेलेबिलिटी है, मैक्सिमम डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी है, कंटेन्स मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स दैन अदर्स है, नीड लॉन्ग टाइम रिसर्च है। इसके डिसएडवांटेजेस में कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ज़्यादा टाइम लगता है, फिजिकल अपीयरेंसेस जो है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ पे जाते हैं उसकी, ठीक है। सो उसके अलावा मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो हमारे पास मॉडल्स हैं तीनों के अंदर अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल सिस्टम में थियोफ्रेस्टस और लीनियस का हम कंसिडर करते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन में बेंथम एंड हुकर का ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है। और पॉलीजेनेटिक सिस्टम जो है उसमें हर्सन है, तख्तजान है और एपीजी सिस्टम है जिसको हमारे पास वैलिड कंसिडर किया जाता है। आजकल एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी हमारे सामने आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो एक्चुअली एक सिंक्रोनाइजेशन है, एक जॉइंटेड सिस्टम है जो कि फाइलोजेनेटिक और नेचुरल इकोसिस्टम को की कुछ करेक्टरिस्टिक्स मेथडोलॉजीज़ को कंबाइन कर दें तो फिर हमारे पास जो है वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आ रहा है। यानी नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम और फाइलोजेनेटिक, इन दोनों के जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरियाज़ हैं उनको अगर हम कंबाइन कर दें तो फिर हमारे पास चौथा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी है आजकल, जिसको हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये खैर एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है हमारे पास प्लांट टेक्सोनोमिक सिस्टम्स की, जिसमें उन्होंने हमें बताया हुआ है कि आर्टिफिशियल कैसेट कब डेवलप हुआ था, नेचुरल कब, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम कब डेवलप हुआ था हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। इसमें अगर आपको समझने में कोई चीज़ मुश्किल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, सिंगल पेज टॉपिक है हमारे पास और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एज वेल। आई एम होपफुल कि आपको इसको समझने में आसानी हुई होगी। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।